गुड आफ्टरनून क्लास। सबसे पहले जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग पिछली कक्षाओं में प्रकाश के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज हमारा चौथा चैप्टर है जिसमें सहायक सामग्री कौशल के बारे में पढ़ना है। तो वो हमारा चैप्टर है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो सबसे पहले प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में समझने से पहले हम प्रकीर्णन के बारे में समझते हैं। किसके बारे में? प्रकीर्णन के बारे में। तो प्रकीर्णन का मतलब होता है कि टकराकर लौटना। इसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है? टकराकर लौटना। तो अब यहीं से हम देखते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब होता है कि जब कोई भी प्रकाश कहीं से भी, कहीं से मतलब क्या? सूर्य से निकलकर जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हमारे पृथ्वी से जब टकरा करके वापस लौटता है तो उसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं हम उसे। तो इसका उदाहरण होता है जैसे प्रकीर्णन के कारण जब सूर्य उगता है तो भी लाल दिखाई देता है और डूबता है तो भी लाल दिखाई देता है, लेकिन दोपहर में एकदम बिल्कुल चमकता हुआ दिखाई देता है। इसका कारण क्या होता है? ये प्रकाश का प्रकीर्णन ही होता है, जिसमें सबसे ज्यादा उसका तरंगदैर्घ्य होता है बैंगनी रंग का, सबसे ज्यादा होता है, मतलब प्रकीर्णन ज्यादा होता है बैंगनी रंग का। फिर इसके बाद में दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में जो जाते हैं अंतरिक्ष को काला क्यों दिखाई देता है आकाश पूरा? ये भी प्रकाश का प्रकीर्णन वहां नहीं होता है, क्योंकि वहां वायुमंडल ही नहीं है। तो प्रकाश लौटेगा कैसे? टकराएगा ही कैसे? वायुमंडल के बिना कैसे हो पाएगा? इसलिए वहां पे अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। अब प्रकाश के प्रकीर्णन में तीन प्रकार के रंग होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक होते हैं। जिसमें प्राथमिक में आते हैं वह रंग होते हैं, प्राथमिक रंग वह रंग होते हैं जो किसी रंगों का मिश्रण से उत्पन्न नहीं किया जा सकते हैं। जैसे ये होते हैं तीन प्रकार के, RGB, मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड, ग्रीन और ब्लू ये टेलीविजन में प्रयोग किए जाते हैं। इसमें टेलीविजन में प्रयोग किए जाते हैं ये तीनों प्रकार के। और द्वितीयक रंग ये होते हैं कि जब दो रंगों के मिश्रण से एक तीसरा रंग का निर्माण हो, जैसे लाल और नीला हम आपस में जब मिलाएंगे तो पीला रंग आएगा। उसे हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी कलर कहेंगे, मतलब द्वितीयक रंग कहेंगे। और तृतीयक रंग ये होता है कि जब हम किसी भी दो प्रकार के रंग अगर मिलाते हैं तो उसमें सिर्फ एक कलर आता है व्हाइट, सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कलर आता है। इसे हम एक डायग्राम के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे अभी। जैसे कि आप लोग ये देख रहे होंगे, इसमें क्या है कि ये देखिए, ये हमारी धरती है और ये सूर्य जब दोपहर में होता है तब देखिए एकदम लगभग कितना ऊर्ध्वस्थ है, एकदम सामने जो पृथ्वी के होता है, तब ये अपने तप्त अवस्था में होता है। लेकिन सुबह के टाइम ये जब सूर्य उदय होता है तब देखिए सूर्य से जब निकट होता है तो एकदम लाल दिखाई देता है, और जब अस्त होता है तो भी लाल दिखाई देता है, लेकिन दोपहर के टाइम पर उसका रंग बदल जाता है। लेकिन अभी जब अब हम ये तो हमने आपको बताया कि सूर्य का उगते एवं डूबते समय कलर कैसा होता है, लेकिन दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल ये था कि रंग कितने प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं जो RGB, ये रेड, ग्रीन और ब्लू है, ये प्राथमिक रंग होते हैं। लेकिन द्वितीयक रंग कौन कौन से होते हैं? जैसे ये देखिए, रेड और ब्लू के मिश्रण से जो हमारा मैजेंटा कलर प्राप्त हुआ, इसे हम द्वितीय रंग के कलर की श्रेणी में रखते हैं। और रेड और ग्रीन के जो है मिश्रण से येलो रंग प्राप्त होता है, उसे हम भी रखते हैं सेकेंडरी कलर में। और फिर ग्रीन और ब्लू के मिश्रण से जो प्राप्त होता है पिकॉक ब्लू, इसे भी हम जो है सेकेंडरी में रखते हैं। लेकिन जो व्हाइट है बीच में, सबसे ज्यादा व्हाइट, यही सबसे बीच में देखिए ये है, ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा आता है तृतीयक में। ये तृतीयक रंग होता है, इसे हम पूरक रंग भी कहते हैं। तृतीयक रंग को पूरक रंग ही कहते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये हमारा समझ में आया होगा। तो इसी के साथ अब अगले वीडियो में मिलेंगे पुनर्बलन टॉपिक के साथ में। धन्यवाद क्लास।